नमस्कार, मैं हूं रीता दास और आप देख रहे हैं एनडीएमसी स्पेशल अपडेट्स। आपके द्वारा किए गए तमाम मैसेजेस हमने पढ़े हैं और आज हम उसी का जवाब देने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ एक बार फिर से एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष जितेंद्र जी मौजूद है। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, हमसे ना डेथ केस को लेकर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं और बेसिकली जो ज़्यादा सवाल होते हैं वो डेथ केसेस पर ही होते हैं, तो उसी को लेकर मेरा आपसे पहला सवाल है। तो डेथ केस करुणामूलक आधार पर जो भर्तियां किए जाते हैं उस पर क्या अड़चन आ रही है और हमसे बार बार इस पर सवाल किया जाता है, तो इस पर विशेष जवाब चाहिए। पहले तो मैं आपके चैनल महानगर मेल को धन्यवाद करता हूं, जो कर्मचारियों की लंबित मांगों के लिए समय समय पर आवाज़ उठाता है और प्रशासन तक जितनी भी हमारी लंबित मांगे हैं वो आपके चैनल के माध्यम से पहुंच रही हैं, जिसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं। और आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि करुणामूलक के आधार पर नौकरी के लिए, करुणामूलक के जितने भी हमारे आश्रित हैं उन्हें स्थायी नौकरी देने के लिए पहले भी एक कार्यालय आदेश हो चुका है, जिसमें 50 लोगों को स्थायी नौकरी दी गई थी। और उसके बाद हम माननीय अध्यक्ष महोदय जी से मिले थे, जब उन्होंने हमें बताया कि एक लिस्ट और आनी है अभी, जिसमें 50 लोगों की लिस्ट है जो अभी आनी है, जिसमें 50 लोगों को स्थायी नौकरी दी जाएगी। और अभी हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी हैं उन्हें भी हम पत्र के द्वारा लिखा गया है कि जितने भी हमारे करुणामूलक के आश्रितों के हमारे बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। इसी संदर्भ में हम आदरणीय बांसुरी स्वराज जी से भी गुहार लगाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि एमएचए में भी वो शिरकत करें और अपने माध्यम से एक अनुरोध पत्र दें कि जितने भी एनडीएमसी में करुणामूलक के बच्चे हैं उनको एक साथ या तो टीएमआर चलाया जाए या उनको सबको एक स्लॉट में आरएमआर करवा दिया जाए, या एनडीएमसी के लिए कोई ऐसा विशेष वो बनाया जाए कि एनडीएमसी एक ऑटोनमस बॉडी है जिसमें सभी करुणामूलक के आश्रितों को सभी को एक स्लॉट में स्थायी किया जाए। इसलिए मेरा आदरणीय बांसुरी स्वराज जी से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप जब से एनडीएमसी की सदस्य हुई हैं, हमारे सभी कर्मचारी हर्षोल्लास से जितनी भी हमारी लंबित मांगे हैं उसके लिए हमारे कर्मचारी आश्वस्त हैं और वो ये सोच रहे हैं कि जब से आदरणीय बांसुरी स्वराज जी आई हैं सभी जो लंबित मांगे हैं उनके द्वारा पूरी की जाएंगी। और हमारा भी मानना है कि करुणामूलक के जितने भी हमारे आश्रित हैं वह बड़ी बेसब्री से आदरणीय बांसुरी स्वराज जी की तरफ देख रहे हैं कि वह कुछ ऐसा निर्णय लें कि सभी करुणामूलक आधार के आश्रितों को तुरंत नौकरी दी जाए और सबको एक स्लॉट में या तो स्थायी किया जाए, या जब तक स्थायी ना किया जाए सबका टीएमआर चालू रहे, जिससे कि उनके घर का पालन पोषण ठीक तरह से हो सके, वो भी अपने बच्चों को पाल सकें, उनके घर का भी गुजारा ठीक से हो सके, जिसके लिए हम आदरणीय बांसुरी स्वराज जी का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करेंगे। एवं अपने माननीय अध्यक्ष महोदय जी से मेरा अनुरोध है कि सभी करुणामूलक के आश्रितों के लिए विशेष ध्यान दें और जितने भी हमारे आश्रित हैं करुणामूलक के उनको स्थायी किया जाए। धन्यवाद जितेंद्र जी। आशा करते हैं डेथ केस को लेकर जितने लोग चिंतित थे और जो हमसे लगातार सवाल कर रहे थे उनको जितेंद्र जी के माध्यम से आज जवाब मिल गया होगा। इसी के अलावा एक और सवाल है जो हमसे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत करते हैं कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि टीएमआर को अभी भी लागू नहीं किया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। टीएमआर वो कर्मचारी होते हैं जो किसी भी म्युनिसिपैलिटी में जब लगे होते हैं तो म्युनिसिपैलिटी की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। सभी म्युनिसिपैलिटी में पहले टीएमआर पर लोग लगते थे, जिससे म्युनिसिपैलिटियां ठीक तरह से उनकी स्ट्रेंथ हो जाती थी और उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती थी। जब से हमारा टीएमआर बंद हुआ है, हमारे एनडीएमसी के अंदर हमारी स्ट्रेंथ कम हुई है। हर विभाग के अंदर इस समय कर्मचारी कम हैं। इलेक्ट्रिक विभाग में तो यहां नौबत है कि उनको डबल शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है। हेल्थ विभाग में हमारा टीएमआर कर्मचारी बहुत कम हो गए हैं, जो कि
उन्हें भी डबल शिफ्टों में काम करना पड़ रहा है। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध है कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी बिना टीएमआर के ज्यादा दिन तक सही तरह से काम नहीं कर सकती। और मेरा माननीय बांसुरी स्वराज जी से भी यह अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द टीएमआर का खोलें, जिससे कि हमारे एनडीएमसी के परिवार के जो बच्चे होते हैं वो टीएमआर के माध्यम से नौकरी पाते हैं। और म्युनिसिपैलिटी में जब टीएमआर लगता है तो म्युनिसिपैलिटी की जो ताकत है वो डबल हो जाती है और जितने भी हमारे काम हैं वो अधर में नहीं होते। तो इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष मोदी जी से अनुरोध है, माननीय बांसुरी जी से अनुरोध है कि टीएमआर खोला जाए और जितने भी हमारे बच्चों के 500 दिन हो गए हैं उन्हें तुरंत आरमार किया जाए। धन्यवाद जितेंद्र जी। आशा करते हैं जो हमसे टीएमआर को लेकर सवाल करते हैं उनको भी जवाब मिल चुका होगा। जितेंद्र जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है और बहुत अहम है कि पहले कर्मचारी जब रिटायर होते थे तो उनके जो सारे भुगतान थे वो कर दिए जाते थे, अब ऐसा नहीं हो रहा है। उनको बिल्डिंग के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता और वो धक्के भी खा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत ही संज्ञान लेने वाला विषय है कि जो हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं और पालिका परिषद की भरपूर सेवा करके जाते हैं, अपना 100% दिया होता है। और आज के पहले क्या होता था कि जितने भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी थे उनको साथ के साथ ही उनके जो फंड थे या मेडिकल कार्ड हुआ करता था उनके ड्यूज साथ के साथ क्लियर करवा दिया करते थे। ये बड़ी ही सहूलियत होती थी वेलफेयर के द्वारा, जो कर्मचारियों को बार बार परिषद के धक्के नहीं खाने पड़ते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि जितने भी हमारे सेवानिवृत्त लोग होते हैं, हमारे कर्मचारी होते हैं, हमारे साथी होते हैं, हमारे भाई होते हैं, उनको परिषद के बार बार धक्के खाने पड़ते हैं। ना तो उनको टाइम पे उनका जो ग्रेजुएटी फंड है वो मिलता है, ना उनकी ग्रेजुएटी मिलती है, ना ही उनको मेडिकल कार्ड दिया जाता है। और स्थिति यह है कि अगर कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी, हमारा दोस्त, हमारा बंधु अगर बीमार पड़ जाए तो मेडिकल कार्ड अगर नहीं होगा उसके पास, क्योंकि जब हमारे सेवानिवृत्त होते हैं हमारे कर्मचारी तो जो ड्यूज का सर्टिफिकेट होता है तो पुराना मेडिकल कार्ड जब तक हम जमा नहीं कराएंगे तो नया नहीं बनता, और उसमें भी अभी 2 से 3 महीने लग रहे हैं। अगर हमारा कर्मचारी बीमार पड़ जाए तो वो कहाँ अपना ट्रीटमेंट कराएगा, कहाँ अपना इलाज कराएगा। इसके लिए बहुत ही संज्ञान लेने वाला विषय है। इसलिए मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी से विशेष अनुरोध है कि जितने भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके ड्यूज जल्द से जल्द क्लियर करवाए जाएं। जितने भी हमारे कर्मचारी हैं आज के टाइम धक्के खा रहे हैं, जो 35 से 40 वर्ष एनडीएमसी को देके गए हैं, आज नौबत ये आ गई है कि उनका एनडीएमसी कार्यालय में घुसना भी बंद करवा दिया है। उनको आधार कार्ड से कभी कभी एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन अपने ही परिवार के लोगों को ऐसे लगता है जैसे घर में हमारे माता पिता नौकरी तो करके आए हैं लेकिन उन्हें हमने घर में नहीं घुसने देना। ऐसा इतना बुरा व्यवहार हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ हो रहा है, ये देखकर बड़ा दुख होता है। और वेलफेयर डिपार्टमेंट आंखें मूंदे बैठा है कि ना तो उनके मेडिकल कार्ड बनाए जा रहे हैं, ना ही उनके जो फंड हैं वो क्लियर करे जा रहे हैं, ना ही उनके जो बाकी के कार्य उनके द्वारा जो होने हैं ना उनके द्वारा वो हो रहे हैं, जिससे हमारा एनडीएमसी कर्मचारी आज बहुत परेशान है। जो एनडीएमसी के चक्कर लगाने को तो विवश है लेकिन अंदर जाने को उसको एंट्री नहीं दी जा रही है, जिससे बहुत ही हमें खेद लगता है कि आज अगर कल को हम भी ऐसे ही रिटायर होंगे और हमें अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा तो परेशानियां कितनी होंगी। अगर उनके ड्यूज साथ के साथ क्लियर कराए जाएं, उनका मेडिकल साथ के साथ कार्ड बना दिया जाए ताकि उन्हें भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, उनके जितने ड्यूज हैं साथ के साथ क्लियर हो जाएं, जिस दिन वह सेवानिवृत्त हो तो आगे भविष्य में मैं माननीय अध्यक्ष मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि जितने भी सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी हुए हैं उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया चलाई जाए, विशेष उसके लिए भूमिका अदा करवाई जाए, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सारे लाभ, सारे ड्यूज, मेडिकल कार्ड उन्हें समय पे मिल सकें और वो भी सेवानिवृत्त के टाइम अपने बच्चों को कह सकें कि हमारे जितने ड्यूज थे एनडीएमसी द्वारा हो चुके हैं, मेरा मेडिकल कार्ड बन चुका है, अब मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं हूं, मुझे अपने सारे ड्यूज भी मिल गए हैं, मेडिकल कार्ड भी मिल गया है, कल को अगर मैं बीमार पड़ता हूं तो अपना इलाज अपने हॉस्पिटलों में करवा सकता हूं। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध है कि एक भूमिका बनाई जाए
और एक ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर उनका भुगतान किया जाए, उनका मेडिकल कार्ड बनाया जाए, जिससे वो किसी के आश्रित ना रहे। और जिस भी कर्मचारियों को पालिका केंद्र के अंदर काम हो उन्हें अंदर आने दिया जाए, क्योंकि उन्होंने 35 से 40 वर्ष एनडीएमसी में अपना योगदान दिया है और वो भी एनडीएमसी के अंदर आने के उतने ही हकदार हैं जितना रेगुलर कर्मचारी है। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी से विशेष अनुरोध है कि इस पर गहरा संज्ञान लिया जाए और जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनको आने जाने में या उनका मेडिकल कार्ड बनने में और उनके ड्यूज क्लियर करवाने में अहम भूमिका अदा करें, जिसके लिए एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट सदा आपका आभार प्रकट करेगा। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने महानगर मेल को अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। तो ये थे एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष जितेंद्र जी हमारे साथ आपके किए हुए सवालों के जवाब के लिए। तो आप लोगों के लिए एक विशेष खबर ये है कि एनडीएमसी स्पेशल अपडेट्स नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जा रहा है, जिस पे आप सीधे अपने सवाल जो है वो हमसे कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बेल आइकॉन का बटन आता है उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि एनडीएमसी से जुड़ी जितनी भी खबर हो उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।